हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सब टॉपिक परम्यूटेशंस, जो कि चैप्टर 7 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का एक सब टॉपिक है 11th क्लास मैथ्स। तो परम्यूटेशंस का मतलब क्या है? तो परम्यूटेशंस का मतलब इन सिंपल वर्ड्स है अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन क्या होते हैं? अरेंजमेंट्स। तो अगर आप ये 3 बॉल्स ऐसे ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको इस बॉल्स के सारे अरेंजमेंट्स देखने हैं, मतलब कि इन बॉल्स के ऑर्डर को चेंज कर कर आपको कितने अरेंजमेंट्स मिलेंगे वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो अगर हम ये रेड बॉल को यहाँ पर रख दें, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पर, और ये जो ब्लू बॉल है उसको यहाँ पर लाए और ये ब्राउन बॉल को उस तरफ लाए, तो ये सेकंड अरेंजमेंट होगा, ठीक है। सिंपल है। तो फिर और कौन से अरेंजमेंट्स हो गए? तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रेड बॉल लाकर ब्राउन बॉल को यहाँ पर ला सकते हो और ब्लू बॉल को ओरिजिनल पोजीशन पर रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो है वो ब्राउन बॉल को यहाँ रखकर ब्लू बॉल को यहाँ ला सकते हो और रेड बॉल को उधर ला सकते हो, ठीक है। और कौन से अरेंजमेंट्स होंगे? तो ब्लू बॉल को अगर हम फर्स्ट रखें और यहाँ पर रेड बॉल, यहाँ पर ब्राउन बॉल, या फिर ब्लू बॉल यहाँ पर, ब्राउन बॉल यहाँ पर और रेड बॉल यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे अरेंजमेंट्स होंगे। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, आप देख सकते हो ट्राई कर कर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने अरेंजमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने अरेंजमेंट्स है? 6 अरेंजमेंट्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट। तो सारे डिफरेंट थे, ठीक है। एक रेड, एक ब्राउन, एक ब्लू। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अरेंजमेंट्स का मतलब है परम्यूटेशन। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू क्या? 6, ठीक है। तो ये हमें इस चैप्टर या इस सब टॉपिक में सीखना है, ठीक है, परम्यूटेशंस। तो कितने अरेंजमेंट्स होंगे अगर आपको एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है। तो अगर आप n ऑब्जेक्ट्स लोगे तो आप n ऑब्जेक्ट्स के कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये एक केस हो गया। अब अगर आपके पास फिर से वो 3 कलर के बॉल है, ठीक है, तो ये आपको गिवन है यहाँ पर। अब हमें या हम क्या कर सकते हैं, इस 3 बॉल से 2 बॉल लेकर उनका अरेंजमेंट्स देख सकते हैं। तो कैसा होगा? रेड और ब्राउन, ये 2 बॉल हम सिलेक्ट कर कर इसका और एक अरेंजमेंट भी हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्राउन लाकर वहाँ रेड
रख लेंगे, ठीक है। तो ये दो हमें मिलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ये 3 ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट लेकर उनका अरेंजमेंट्स देख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्राउन बॉल और ब्लू बॉल ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसका और एक अरेंजमेंट क्या होगा, ब्लू फर्स्ट और ब्राउन बाद में, ठीक है। अब हम और एक अरेंजमेंट देख सकते हैं रेड और ब्लू का, ठीक है। तो यहाँ पर रेड और यहाँ पर ब्लू, ये दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से तो कितने अरेंजमेंट्स है यहाँ पर। अरेंजमेंट्स टोटल है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर से 6 मिल गया। तो ये क्या है, ये है अरेंजमेंट्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। 3 ऑब्जेक्ट्स मतलब ओरिजिनल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे, 3। तो अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन हाउ मेनी एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, ठीक है। एक बारी में हम कितने ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, 2। किन ऑब्जेक्ट से, 3 ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये भी हमको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लर्न करेंगे। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम क्या है, इक्वल टू 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये भी हमको समझना होगा। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो हमें समझना है वो है थ्योरम 1, ठीक है। तो थ्योरम 1 देखते हैं क्या है वो। तो ये मैं थ्योरम 1 जो नंबर है 1, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, ठीक है ना। तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n objects taken r at a time, ठीक है। तो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और आप r एट ए टाइम ऑब्जेक्ट लेते हो। तो अगर आपके पास समझो 4 ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें से आप 3 ले सकते हो, या टोटल 4 ले सकते हो, या 2 ले सकते हो, या 1 ले सकते हो, ठीक है। तो टेकन r एट ए टाइम, और ये r जो है वो 0 से बड़ा है और n से लेस या इक्वल है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, जहाँ पर 0 इज लेस देन r लेस देन और इक्वल टू n, एंड हियर वेयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो ऑब्जेक्ट्स आप लेंगे यहाँ से वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेड आया है तो यहाँ पर फिर से रेड नहीं आएगा, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट्स हमें लेने थे यहाँ पर, तो हमने एक रेड लिया और दूसरा कलर लिया, हमने रेड नहीं लिया, फिर से वही ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, देखो रिपीट नहीं हो रहे ऑब्जेक्ट्स, रेड ब्लू ब्राउन, फिर से ब्राउन रेड ब्लू, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में रिपीट नहीं हो रहे कौन से भी अरेंजमेंट में यहाँ पे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, 0 is less than r less than or equal to n, where objects are not repeated, is
जो परम्यूटेशंस हो गए वो n, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 अप टू n-r+1, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम ये इस एग्जांपल को देखें यहाँ पर, ठीक है, तो इस एग्जांपल में कितने ऑब्जेक्ट्स हमें दिए थे, n=3, और हमने यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, 2 एट अ टाइम। तो r क्या है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला वर्क करता है या नहीं ये चेक करेंगे, ठीक है। तो कितने परम्यूटेशन या कितने अरेंजमेंट्स होने चाहिए इसके, इतने, n×n-1, n-2, n-r+1। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट कितने हैं आपको पता नहीं है, कितने हैं, 1 2 3 अप टू r, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एंड होता है, कहाँ पर तो एंड होता है, यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। तो हमें ये जो लास्ट फैक्टर है उसको फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर अगर लिख लो तो आप लिखते जाओगे ऐसे, कहाँ पर स्टॉप होना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम देख लेंगे वो क्या होगा। तो यहाँ पर n क्या है, 3, तो हम क्या देख रहे हैं, n-r+1, तो वो क्या होगा, 3 - 2, ठीक है, +1, तो ये होगा 3 - 1, ठीक है। तो n है 3, ठीक है, तो 3, और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, 3 - 1। अब आप मुझे बताओगे, या आप बता नहीं सकते, पर आपको समझना होगा कि ये फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो लास्ट फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद में जो फैक्टर है वो नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट फैक्टर जो है, लास्ट टर्म जो है थियरम से, वो क्या है, ये, और हमें क्या पता लग गया, वो क्या है, 3 - 1। तो यहाँ पर तो 3 - 2 नहीं आएगा, ये आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, ठीक है ना। तो आपको कितने अरेंजमेंट मिलेंगे, 3 × 2, ठीक है, 3 × 3 - 1 = 2, तो ये कितना है, 6। तो आंसर क्या है, 6। क्या आंसर करेक्ट है, हाँ, हमको 6 ही मिला था ना, 1 2 3 4 5 6, 6। तो आंसर तो थियरम से करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आया ये थियरम कैसे यूज़ करना है। अब इसको अगर आपको फिर से समझना है अच्छी तरीके से, तो हम और एक एग्जांपल लेंगे। n=4 अगर आपने लिया है, और r= समझो आपके पास है 2 फिर से, ठीक है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू, देखो n क्या है, 4, ठीक है। तो 4 पर आपको ये पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है, ये फैक्टर, तो ये पहले हम देख लेंगे यहाँ पर, n-r+1, ठीक है। तो वो क्या होगा, 4 - 2, ठीक है, n-r, 4 - 2 +1, तो वो क्या है, 4 - 1। तो ये लास्ट फैक्टर होगा, ठीक है। तो 4 फिर क्या आता है, 4 - 1, 1 लेस, 4 - 1। अब ये आएगा क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि ये तो लास्ट फैक्टर है ना, n-r+1 तो लास्ट फैक्टर, तो इतना ही आएगा। तो 4 × 3 क्या होगा, 12। समझ में आया। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू क्या, 12, ठीक है ना। तो ऐसा आपको
ये थियरम यूज़ करना है। अब हम बढ़ेंगे थियरम नंबर 2 की ओर। यहाँ पर जो परम्यूटेशन सब टॉपिक है वो 2 सब टॉपिक्स में डिवाइड है, ठीक है। तो जो ये पहला सब टॉपिक है, ठीक है, जो हमने शुरू किया है वो है परम्यूटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are all distinct, ठीक है। तो परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑल डिस्टिंक्ट, तो सारे डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट का मतलब है यहाँ हम बॉल ही ले रहे हैं, यहाँ हम बॉल बैट स्टम्प्स नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो हम बॉल ही ले रहे हैं पर कलर डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको मिलेगा। तो आपको दूसरा एग्जांपल अगर चाहिए तो क्या हम ले सकते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स अगर आप ले ले तो सारे डिफरेंट होंगे। एग्जांपल है मैंगो, ठीक है, सारे डिफरेंट है देखो। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्ट्स होंगे एग्जांपल्स में, ठीक है। तो आपको कौन सी केस देखनी है, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। ओके, अब हम बढ़ेंगे सेम सब टॉपिक में थियरम नंबर 2 की ओर। तो थियरम नंबर 2 है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n objects taken are at a time, ठीक है। और आपको पता है 0 इज लेस देन आर लेस देन इक्वल टू n, सेम कंडीशन where the objects can be repeated is n raised to r, ठीक है। ये थियरम है। तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर 0 इज लेस देन आर लेस देन इक्वल टू n। तो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आप कितने ऑब्जेक्ट्स लेते हो, r ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होंगे, n रेज़ टू r। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस थियरम को लेकर, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, तो हम फिर से वो बॉल्स वाला एग्जांपल लेंगे, रेड, ब्राउन और ब्लू, ये आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। अब ये हम कौन सी केस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो वो ही केस है, कोई दूसरा केस नहीं है। तो यहाँ पर रेड, ब्राउन, ब्लू ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम लेते हैं, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं उसका मतलब क्या है, तो जो वो हमें 6 अरेंजमेंट्स मिले थे वो आ ही जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं वो पहले लिख दूंगा जो हमें मिले थे, 6 अरेंजमेंट्स ऑफ दिस 2 एट अ टाइम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमें मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा
कंडीशन है वो है ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर आपने पहला रेड लिया है तो फिर से रेड आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये है जो कंडीशन दी हुई है ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिपीटेड, यहाँ पर आती है, ठीक है, रेड और रेड। और अगर आपने ब्लू अगर लिया है तो फिर से ब्लू आ सकता है, ठीक है, और फिर ब्राउन लिया है तो फिर से ब्राउन आ सकता है। तो आप देखो यहाँ पर ये तो सारे अरेंजमेंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई और केस नहीं होगा इसके अलावा, ठीक है। तो कितने ऑब्जेक्ट्स है या कितने अरेंजमेंट्स है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 और 9। तो 9 परमिटेशंस आपको मिल गए हैं, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिपीटेड। अब अगर आप इसको थियरम यूज़ करो यहाँ पर, ठीक है, तो n कितने हैं, 3, और r जो है वो क्या है, 2। हम 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम ले रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट्स से, तो n इज इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 2। तो इस थियरम से क्या होगा, n रेस टू r मतलब 3 रेस टू 2 और क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये थे 9 परम्यूटेशंस, तो आपको थियरम से भी मिल गया है, ठीक है ना। तो ऐसा ये थियरम 2 है, समझ में आया। अच्छा, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक जो है फॉर्मूला फॉर, नेक्स्ट सब टॉपिक नहीं है ये सिर्फ फॉर्मूला फॉर NPR है, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर NPR है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है फॉर NPR। तो ये आपको ठीक से बाय हार्ट करना होगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो NPR इज इक्वल टू क्या, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड सब टॉपिक की ओर जो है सेकेंड केस, ठीक है, केस 2। ये फॉर्मूला जो है वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो केस 2 क्या है, केस 2 है, या फिर मैंने रोमन नंबर दिया था, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये केस हमें देखना है। तो अगर आप यहाँ पे एक वर्ड देखो जो NCERT टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है ना, तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये वर्ड रूट। तो यहाँ पर आप देखो ये जो वर्ड है उसमें ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होते, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको इस सब टॉपिक का डिफरेंस भी बताऊंगा थियरम 2 से, क्योंकि थियरम 2 में क्या है, ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। तो परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो उसका मतलब है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये सेम 2 ऑब्जेक्ट्स है, लेटर O, ठीक है। तो ऐसा भी केस हमें आ सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए,
ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है 2 थियरम्स पढ़ने होंगे। ठीक है, पर मैं अब वो डिफरेंस बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है थियरम, उसमें क्या है, उसमें तो ऑब्जेक्ट्स जो गिवन है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट्स जो गिवन है वो सारे डिस्टिंक्ट है, वो तो रिपीट नहीं हो रहे हैं जो गिवन ऑब्जेक्ट्स है, रेड, ब्राउन और ब्लू। पर आप जब ऑब्जेक्ट्स लेते हैं अरेंजमेंट्स के लिए, तब आप जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, इन गिवन ऑब्जेक्ट्स से। ये है बात थियरम 2 की। अब ये जो सब टॉपिक है, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट डिस्टिंक्ट, यहाँ पर जो क्या है, ऑब्जेक्ट्स जो गिवन है उसमें ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं। जो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया डिफरेंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, थियरम नंबर 3। थियरम नंबर 3 क्या है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, P of which are of same kind, ठीक है। तो n ऑब्जेक्ट से p ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम है, ठीक है। एंड रेस्ट इफ एनी, तो अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है इन p ऑब्जेक्ट्स को छोड़कर n में, तो वो ऑल डिफरेंट है, आर ऑल डिफरेंट, ठीक है। तो n ऑब्जेक्ट्स में से p ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिपीट होते हैं, और अगर कोई बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिफरेंट है, ठीक है। दो फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होंगे, सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, ठीक है। इतने अरेंजमेंट्स होंगे या इतने परम्यूटेशंस होंगे इस केस में, ठीक है ना। ये थियरम 3 है, ठीक है। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है, पर उससे पहले हम थियरम 4 भी लिख लेंगे। तो थियरम 4 क्या है, थियरम 4 जो है वो थियरम 3 से ही रिलेट करता है, ठीक है, सिर्फ जनरलाइजेशन है थियरम 3 का। तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स P1 of which are of, ओके ऐसे नहीं लिखेंगे हम, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट्स वेयर P1 आर ऑफ फर्स्ट काइंड, P2 आर ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, और ऐसे कर कर Pk आर ऑफ केथ काइंड, ठीक है। एंड रेस्ट इफ एनी आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एन ऑब्जेक्ट्स फिर से है हमारे पास, ठीक है। P1 आर ऑफ वन काइंड, P2 आर ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, और कहाँ तक है, Pk आर ऑफ केथ काइंड। तो यहाँ पर k ऑब्जेक्ट्स जो मतलब कि यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स है, k ऑब्जेक्ट्स हम नहीं कहेंगे, P1 आर ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। तो P1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो पहले तरह के है, P2 जो ऑब्जेक्ट्स है वो दूसरी तरह के हैं, सेम है यहाँ, ठीक है। और Pk आर ऑफ केथ काइंड, ठीक है। तो कितने परम्यूटेशंस होंगे,
n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल अप टू pk फैक्टोरियल, ठीक है। इतने परम्यूटेशंस होंगे, समझ में आया। यहाँ पर क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, क्योंकि जो सेम ऑब्जेक्ट्स थे वो एक ही काइंड के थे, एक ही ग्रुप था सेम ऑब्जेक्ट्स का। यहाँ पर k ग्रुप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर परम्यूटेशंस क्या होंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल डॉट 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 pk फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर हम ये वर्ड ले लें इलाहाबाद, ठीक है, ये अगर हम वर्ड ले लें तो इसके कितने परम्यूटेशंस होंगे। कितने परम्यूटेशंस का मतलब, देखो परम्यूटेशन जब वर्ड आता है तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, अरेंजमेंट्स, ठीक है ना। तो इन ऑब्जेक्ट्स के अगर हम सारे ऑब्जेक्ट्स ले लें यहाँ पर, ठीक है, तो इसके कितने अरेंजमेंट्स होंगे वो हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर आप पहले क्या देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स तो रिपीट हो रहे हैं, ए रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, फिर एल भी रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ए जो है तो कितनी तरह रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो P1, ठीक है, जो कि है नंबर ऑफ एज, ठीक है, क्योंकि ए रिपीट हो रहे हैं तो P1 क्या होगा, कितने ए है उतना होगा। तो 1 2 3 4, फिर एल, तो P2 अगर हम ले ले तो क्या होगा, नंबर ऑफ एल्स, तो वो कितने हैं, 2, ठीक है। ये 2 रिपीट हो रहे थे, बाकी सब डिफरेंट है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इस वर्ड के क्या होंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल, इतने होंगे, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय p1 क्या है 4, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 क्या है 2, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये 9 फैक्टोरियल जो है वो कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपको पता है ये आप कैसे लिख सकते हो, 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल जो है वो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो 9 8 ज़र 72, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 7 3 ज़र 21 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो क्या होगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 105, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 105 मल्टीप्लाइड बाई 72, 5 2 ज़ा 10, 1 आ जाएगा 2 प्लस 7 5 ज़ा 35, 3 और 7, ठीक है। तो 0657, तो 7560 आंसर होगा, ठीक है। इतने सिंपल प्रॉब्लम्स है ये, ठीक है ना। तो ये था परम्यूटेशन सब टॉपिक, ठीक है ना।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।